आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल दो टाइप का होता है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम लोग द का यूज करते हैं, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम लोग ए या ए एन का यूज करते हैं। अब देखो, कुछ जैसे एग्जांपल दे दिया जा रहा है कि डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, तो इसके कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ओल्ड बॉय, एम ए, और एक ले लो वन आइड पर्सन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एन ओल्ड बॉय, ताकि उच्चारण में यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जो भी बहुत से शुरू होता है उसमें हम लोग ए ई आई ओ उसमें ए एन का यूज करते हैं। एम में है तो ए में तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए भॉल होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा, एन एम ए। यहाँ पर वन है तो वो तो भॉयल है, लेकिन उच्चारण करते समय क्या है, वन वन डब्ल्यू एन वन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए वन आइड पर्सन। अब ए एन का यूज कहाँ कहाँ होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ए एन हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। काउंटेबल नाउन के जैसे देखो, आई हैव एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर लगा है एन, तो सही है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो, राम हैज ए मैंगोज। यहाँ पर ए लगा है, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि मैंगोज क्या है, अनकाउंटेबल है, बहुत सारा है। तो यहाँ पर ए कुछ नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। दूसरा यूज देखो, डिफिनिट आर्टिकल का पढ़ रहे कि कहाँ पे क्या क्या लगता है, सॉरी इनडिफिनिट आर्टिकल का। तो मतलब इनडिफिनिट में क्या होगा, ए या ए एन का यूज कहाँ क्या होता है। अब देखो, जब भी कोई ग्रुप या क्लास होगा, वहां पर हम लोग ए या ए एन का यूज कर सकते हैं। वो भी किस में होना चाहिए, जो नाउन होगा वो सिंगुलर में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि जहां भी ग्रुप या क्लास, जहां पर भी कोई ग्रुप या क्लास होगा, वहां पर हम लोग ए या ए एन का यूज होना चाहिए। पर शर्त क्या है कि जो नाउन होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, ए काऊ गिव्स मिल्क। दूसरा एग्जांपल देखो, ए चाइल्ड नीड्स लव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर जो ए होता है वो ऑल को डिनोट करता है। यहाँ पर ए ऑल को डिनोट करता है। यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, ऑल को डिनोट करता है। तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल काऊ गिव्स मिल्क। तो एक बात याद रखना कि जो ए एन होता है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, मतलब ग्रुप ऑफ क्लास के साथ। देखो, तीसरा हम लोग यूज करेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है। तो जिस
वाक्य के अंत और शुरुआत में एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, वहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब AIN का यूज करते हैं। जिस वाक्य के शुरुआत और अंत में एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जाए, वहां पे किसका ए या AN का प्रयोग करते हैं। जैसे का एग्जाम्पल देखो, एक जैसे I want to be an IAS officer, an IAS ऑफिसर। अब देखो यहाँ पर IAS अफसर कौन बनना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर शुरू में किसके बारे में बात कर रहा है, मैं ही हूँ और IAS अफसर भी मैं ही बनना चाह रहा हूँ। तो जिसके शुरुआत और अंत में एक ही व्यक्ति के बारे में बोले तो वहां पर आर्टिकल का यूज हुआ है, इंडिफिनिट आर्टिकल का AN लग गया। अब देखो इसके बारे में कुछ बता दे रहे हैं। I क्या है, I एक प्रोनाउन है और A क्या है, IAS अफसर एक नाउन है। अब देखो जिस वाक्य में नाउन और प्रोनाउन एक ही हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन। समझ में आया? मतलब जिस वाक्य में एक ही आदमी के बारे में बात किया जाएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन। अब देखो चौथा पढ़ेंगे A और AN का यूज। कोई भी फ्रेज के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे देखो A lot of, A bit of, A slice of, A great deal of, ये सब क्या है, फ्रेज है और इसके पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, A lot of, यहाँ पर आर्टिकल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब काउंटेबल। यहाँ पे हो जाएगा A lots of, तो यहाँ पे क्या होगा, A नहीं लगेगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, क्योंकि लॉट्स ऑफ ये क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब ये प्लूरल हो जा रहा है। अब प्लूरल मीन्स क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो हम लोग पहले ही बोले थे कि कोई भी सिंगुलर होगा उसके साथ आर्टिकल लगता है, और कोई भी मतलब कोई भी अगर जब प्लूरल हो और अनकाउंटेबल हो, मतलब किसी भी अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, ये लॉट्स ऑफ है, तो लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा।